प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की, जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त ना मीठा और मधुर नाम में आप सबके लिए मेरा नया साल का शुभकामना। आप सबके लिए प्रभु यीशु के नाम में इस 2024 साल का पूरा आशीर्वाद, आत्मिक और भौतिक आशीर्वाद सभी विश्वासी परिवार के ऊपर, पास्टर्स, सेवक, बिशपों, हमारा डायोसिस, शेयरिंग लव मिशन, चैरिटी मिशन, सिनाड में उतर कर आएगा। प्रभु यीशु हम सबको संभालेगा और बड़ा बड़ा आशीर्वाद जरूर इस साल में देगा। प्रिय क्रिस्तमा प्रिय भाइयों बहनों, इस वीडियो द्वारा आपको 2024 साल का परमेश्वर का वचन बताने में मुझे बहुत आनंद होता है। जब मैं प्रार्थना करता था, प्रभु ये धर्मशास्त्र में थी, लेवीना पुस्तक में थी 26 अध्याय, उसमें 12वीं कलम वचन दिया है। ये वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। क्रिस्तमा प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, ये नया साल में प्रभु ये वचन हमको प्रॉमिस करता है, वचन देता है। इसमें 3 बात लिखा है। मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर मैं बनूंगा और तुम मेरा प्रजा बन जाए। ये 3 बातों को वचन प्रभु ये दिया है। और भी एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि 11वीं कलम में लिखा है, मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रहूंगा। मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रहूंगा। प्रभु कहता है कि मैं आपके बीच में एक निवास स्थान के रूप में बना रहूंगा। ये 4 बात इस साल के लिए प्रभु वचन देता है। पहली बात यह है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, विश्वासियों, एक दुनिया में बड़ा आशीष यह है कि परमेश्वर हमको कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर। बाइबल में हम पढ़ते कि जब परमेश्वर यीशु को जानता है, मानता है, उसका धन्य है, क्योंकि इस दुनिया में सच्चा खुदा परमेश्वर हमारा परमेश्वर बन गया। प्रभु ये बताया कि आप मुझे ढूंढ कर आया नहीं है, मैं आपको ढूंढ कर आया। खुद परमेश्वर हमारा जीवन में आया, हमारे परिवार में आया और परमेश्वर आकर हमको बताया, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इस दुनिया में कोई परमेश्वर आकर ऐसा नहीं बोलता है कि हूँ तेरा परमेश्वर। प्रभु ये हम सबको देखकर बताता है कि इस साल में मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसमें बाइबल में हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर का, खुदा परमेश्वर का काफी नाम है। जो परमेश्वर कहता है कि ये परमेश्वर कैसा परमेश्वर, हम देखते हैं कि यहोवा एल शडाई, यहोवा एल शडाई के नाम के द्वारा इब्राहिम को प्रभु दर्शन दिया। उन्होंने बोला कि मैं यहोवा एल शडाई, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु के पास सारी अधिकार है, सारी शक्ति है, जिसने अपने शब्दों माती दुनिया को बनाया, दुनिया की सारी चीजों को बनाया और अपने हाथ से इंसान को बनाया और सारी वस्तुओं को बनाया। वो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर, वो सृजनहार, वो पालनहार, वो तारनहार परमेश्वर। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यहोवा यीरे, यहोवा यीरे मतलब परमेश्वर हमारा सारी जरूरियत को पूरा करता है। वो जानता है, वो पूरा जरूरियत को
देता है। और हम देखते हैं कि यहोवा एल रोई, प्रभु ना वक्ता बोला कि यहोवा एल रोई, इसका मतलब मुझ पर तेरी नजर। प्रभु हमको देखने वाला परमेश्वर, हमको रखवाली करना वाला परमेश्वर यहोवा एल रोई। और बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर का नाम यहोवा शम्मा। सब लोग बोलिए यहोवा शम्मा। यहोवा शम्मा का मतलब प्रभु हमारे साथ रहता है। हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया, यीशु का नाम इमानुएल कहवामा आवे। इमानुएल इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। और बाइबल में पढ़ते हैं यहोवा निसी। यहोवा निसी, यहोवा निसी इसका मतलब प्रभु परमेश्वर हमारे लिए विजय देता है। हमारे जीवन में जो भी तकलीफ आवे, मुसीबत आवे, शैतानी बंधन आवे, कोई भी आवे, ये सभी बातों में यहोवा निसी हमको विजय देता है। वो विजय देते वाला परमेश्वर। और हम देखते हैं कि यहोवा रफा, यहोवा रफा का मतलब प्रभु हमारे लिए तंदुरुस्ती ताकत देता है। प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए इस दुनिया में साझापन, चंगाई मिलता है और आरोग्य देता है। सबसे बड़ी बात है कि यहोवा का नाम, परमेश्वर का नाम पवित्र है, पवित्र है, पवित्र प्रभु। हमारा प्रभु यूं कहता है कि हूँ तेरा परमेश्वर पवित्र हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यशाया ना पुस्तक 6 अध्याय 3 कलम में लिखा है, यशाया को दर्शन मिला। स्वर्गदूत आकर ये गीतों गाता था। क्या गाता था? सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। इतनी बड़ी आशीर्वाद के साथ एक परमेश्वर हमारे लिए मिला है। प्रभु कहता है कि तू मेरा प्रजा है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा एल शडाई, हमारा परमेश्वर सृजनगार, पालनगार, मुझे और तुझको बनाया, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमको देखने वाला परमेश्वर। जब हम माँ की पेट में था, गर्भस्थान में था, तभी से प्रभु अपने ऊपर नजर रखता है। प्रभु हमको सारी वस्तुओं को पूरा करता है और विजय देता है। इतना बड़ा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात लिखा है, मैं और तुम मेरी प्रजा बने रहेंगे। दूसरी आशीर्वाद क्या है? हम परमेश्वर का प्रजा बनी रहे। आमीन, हालेलुया। इस दुनिया में हजार गांव में लाखों गांव है। देश में दुनिया में कितना करोड़ लोग है। प्रभु ये हमको बताया, आप मेरा प्रजा है, तुम मेरा लोग, तुम मेरा प्रजा। प्रभु कितने आशीर्वाद से हमको बताया, तू मेरा बेटा, तू मेरा बेटी है। हालेलुया। हम सब प्रभु का गेटा है, प्रभु हमारा गेटा बालक है। हालेलुया। कितनी सुंदर आशीर्वाद। प्रिय भाइयों बहनों, विश्वासियों, हम कलिसिया में आकर बड़ी आशीर्वाद क्या है? हम परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितने लोग उसके ऊपर विश्वास करे, अंगीकार करे, तेटला वोनो प्रभुना बालको दिकरा दिकरी बनाने के लिए परमेश्वर अधिकार दे दिया। क्या अधिकार दिया? हम परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 2 अध्याय 10वीं कलम में हम पढ़ते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपतारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा की प्रजा हो। हालेलुया। इसमें पत्रस जो कोई कलीसिया के अंदर आएगा उसके बारे में लिखा है, हम चुना हुआ वंश और प्रभु का लोग, खास प्रजा और पवित्र लोग। इतना सुंदर आशीर्वाद है। जब हम कलीसिया के अंदर नहीं आया, कलीसिया के बाहर था, शैतान की बंधन में, अंधकार में, श्राप में,
पाप के बंधन में, अंधकार में डूबा हुआ था। लेकिन जब हम यीशु मसीह को बारे में सुना, यीशु मसीह को अंगीकार किया, पाप को कबूल किया, पाप छोड़ दिया, बपतिस्मा लिया, तब हम कलीसिया में एक सदस्य बन गया। इसका मतलब परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया। हालेलुया। અને लिखा है कि परमेश्वर का लोग, खास लोग कहवाय, पवित्र प्रजा कहवाय, અને પ્રભુ કહેતા કે ચુના હુआ વંશ કહેવાય। આ દુનિયામાં કેટલા બધા લોકો છે, પણ પ્રભુએ हम सबको चुना हुआ, हम सब लोग चुना हुआ लोग हैं। और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु ये हमको कैसे अपना बेटा बेटी बनाया, अपने लहू से खरीदा। जब हम पाप में बीड़ी, तंबाकू, दारू, शैतानी बंधन, शराब और એટલા બધા ધૂનતા था, गरीबता में था, समाज में नकार કરવામાં आया था, उसी समय यीशु हमारे पास आया। यीशु हमारे पास आकर बोला, बेटा बेटी मैं तने छुड़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। कैसे? मैं अपने लहू से मैं खरीदूंगा। हालेलुया। पूरा पाप के लिए दंड हम देना है, उसने पूरा दंड को ले लिया, अपने माथा पर ले लिया। अपनों पर इतना प्यार किया तो क्रूस पर जीवन देकर हमको खरीदिया। शैतान को बोला, शैतान तू छोड़ दो, अपने लहू से, मेरा पवित्र लहू से मैं छुड़ाना चाहता हूँ। आज हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हम कैसे परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया। जो कोई यीशु को अंगीकार करे, विश्वास करे और कबूल करे अपने पाप को, और यीशु को मुक्तिदाता तरफ अंगीकार करे, हम पूरा परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया। हालेलुया। अपने लहू से, यीशु मसीह के लहू से खरीदा। प्रभु ये बोला कि तू मेरा प्रजा है, मैं तेरा परमेश्वर हूं। इसलिए दुनिया में एक सौથી बड़ा आशीर्वाद, ये आशीर्वाद परमेश्वर, यीशु राजा, हमारा परमेश्वर, हम प्रभु यीशु का बेटा बेटी बन गया। इस साल में ये नया आशीर्वाद एक प्रभु ये वचन दिलाता है, याद दिलाता है। याद रखो बेटा, तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और हम नीचे देखते हैं, प्रभु ये बोला कि मैं तेरे बीच में चलता फिरूंगा। हालेलुया। प्रभु ये वचन एक बड़ी आशीष का वचन है। प्रभु कहता है कि मैं तेरे बीच में चलता फिरता रहूंगा। ये कितनी बड़ी आशीर्वाद है। वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर, तू मेरा प्रजा, मैं तेरे बीच में चलता फिरता रहूं। 2024 वर्ष जनवरी 1 तारीख से पूरा महीना, 12 महीना प्रभु वचन देता है, मैं आपके बीच में चलता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये सुंदर बात है, एक अच्छी बात है। उसका पहले प्रभु 11वीं कलम में लिखा है, मैं तेरे बीच में एक निवास स्थान बनाऊंगा। प्रभु पहला वचन देता है कि आपके बीच में एक निवास स्थान बनाऊंगा। प्रभु तो हमेशा स्वर्ग में रहता है, लेकिन उसका प्रशंसा हमारा बीच में आने के लिए प्रभु वचन देता है। 11वीं कलम में लेवी ने पुस्तक 26:11 में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तेरे बीच में एक निवास स्थान बना रहूंगा। प्रभु चाहता है कि कोई मंदिर में, कोई जगह पर रहना नहीं चाहता है। 1 कुरिन्थी 3:16 में लिखा है, हम परमेश्वर का मंदिर, हमारा शरीर का अंदर पवित्र आत्मा રહેવા માંગે છે। हालेलुया। જ્યારે हमारा शरीर यीशु का लहू से शुद्ध हो जाए, हमारा आत्मा शुद्ध हो जाए, उसके बाद पवित्र आत्मा हमारा बीच में, हमारा अंदर आता है। हमारा आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा आता है। क्यों आता है? वो हमेशा हमारे साथ रहने के लिए एक निवास स्थान बन गया। इसलिए बाइबल में लिखा है, हम परमेश्वर का मंदिर है। सब लोग बोलिए,
हम परमेश्वर का मंदिर અને અમારા आत्मा पवित्र आत्मा प्रभु का आत्मा हमेशा रहता है। और दूसरी बात, एक निवास स्थान, पहला हम परमेश्वर का निवास स्थान बनी गया, और दूसरी बात है कि हमारा मकान, हमारा घर प्रभु का रहने का एक निवास स्थान बनना चाहता है प्रभु। हालेलुया। प्रभु परिवार को प्यार करता है। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, हम यीशु को ग्रहण किया, वैसे ही हमारा घर एक प्रभु का निवास स्थान बनी जाए। हमारा घर के अंदर यीशु रेवा मांगे छे, आवा मांगे छे, आपके साथ बात करना चाहता है, आपके साथ खाना के समय आपके साथ रहना चाहता है। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, आज जनवरी 1 तारीख से मैं आपसे विनती करता हूँ, आपका घर को प्रभु यीशु के लिए जगह देना है। रोज दिन में एक बार पति पत्नी बालकों माँ बाप वो पोता पोती सब लोग एकता होकर कम से कम रात्रि खाने के बाद भजन करना चाहिए, कुटुंब प्रार्थना करना चाहिए। आज निर्णय करो, आज थी प्रभु तुम्हारा निवास स्थान मेरा घर बनी जाए, मेरे घर को मैं समर्पण करता हूँ। मेरे घर के अंदर काफी कमरा है, खाने के लिए, रसोड़ा के लिए, सोने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए और पढ़ने के लिए, लेकिन परमेश्वर हमेशा रहने के लिए निवास स्थान बने रहूं बोले। कितना लोग सांभळे? आजथी परिवार साथे कुटुंब प्रार्थना करने के लिए समर्पण करें। जब आप लोग एकता होकर 2 अथवा 3 यीशु का नाम में एकता था, परमेश्वर वहां आने के लिए वचन देता है। परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हारा घर एक निवास स्थान बन जाऊंगे, बनेगा। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते समय, हम आराधना करते समय घरे प्रभु हमारे बीच में आता है। हमारा घर के अंदर जो भी कमी कटियां है ये पूरा दूर करेगा। कोई बोला बोली हो गया, दुख हो गया, कमी कटियां हो गया, तकलीफ आ गया, मुश्किल आ गया, ये पूरा प्रभु दूर करेगा। और प्रभु कहता है कि बेटा तुम्हारा घर मारू निवास स्थान बनी जावा हूँ मांगू छू। कितने लोग बोलते हैं प्रभु मेरे घर में आओ, हूँ अने मारा घरना प्रभुની सेवा करूँ, भक्ति करूँ। कितना लोग अर्पण करे, अपना घर को परमेश्वर रहने का एक निवास स्थान बनाने के लिए समर्पण करे। और तीसरी बात, हमारा कलीसिया एक निवास स्थान, प्रभु रहने के लिए, प्रभु का प्रशंसा रहवा माटे प्रभु ये आ स्थल पसंद करेला छे। हम रविवार का दिन इसलिए आना चाहिए, हम आने के पहले यीशु वहां आकर खड़ा है, पवित्र आत्मा खड़ा है, पिता परमेश्वर खड़ा है। तो जहाँ प्रभु ना लोग एकता था, अरे इस्राएल लोगों को प्रभु ये बोला कि मैं तेरे बीच में रहने के लिए एक निवास स्थान बना रहूं। आज प्रार्थना भवन प्रभु ये दिया है। काफी जगह पर प्रार्थना भवन नहीं है, लेकिन जहां आप लोग एकता होते हैं वहां प्रभु आकर रहने के लिए वचन देता है। हर प्रार्थना भवन में प्रभु का वचन ये है कि दूसरा इतिहास उसमें 7वां अध्याय 15 और 16वीं कलम में लिखा है, मैंने इस भवन को अपनाया, पवित्र किया। मैं जे कोई प्रार्थना इस भवन में किया जाएगा उसको मैं सुनूंगा, उसको मैं देखूंगा, और मेरा नाम सदा काल यहाँ बनी रहे, और मैं इस स्थलों पर मेरा आंख और मेरा हृदय हमेशा रहेगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, पास्टर, बिशप, एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य बात है कि हमारा प्रार्थना भवन में प्रभु कहता है कि मेरा निवास स्थान बनाऊंगा। ये खाली पड़ी रहे तो नहीं आएगा, लेकिन जब प्रभु ना लोग एकता हो जाए, त्रिएक परमेश्वर एक निवास स्थान बनाकर आता है। और कितने गांव में प्रार्थना भवन नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु प्रार्थना भवन जरूर देगा। इसलिए एक रविवार भी भक्ति सभा छोड़ना नहीं है। कहीं भी हो एक प्रार्थना भवन में जाकर परमेश्वर का लोक साथे
परमेश्वर के निवास स्थान में आशीर्वाद लेने के लिए जरूर जाना है। हर इतवार भक्ति करने के लिए उस दिन को रखना चाहिए। प्रभु कहता कि मैं तेरे संग रहने के लिए, मैं तेरे बीच में रहने के लिए मैं एक निवास स्थान बना रहूं। हालेलुया। प्रभु ये पसंद किया, प्रार्थना भवन में हम आकर प्रभु का आशीर्वाद हम ले लेंगे। और प्रभु ये क्या बोला, मैं तेरे बीच में चलता फिरता रहूंगा। हालेलुया। प्रभु आकर वैसे नहीं खड़ा रखे। प्रभु वचन देता कि मैं आपके बीच में चलता फिरता रहूंगा। इसका मतलब ये है कि हर बाबत में प्रभु हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ, आपके साथ रहता है। आप खाना खाते समय, आप सोने के लिए जाते समय, आप पढ़ते समय, बालकों खेलते समय, हर बाबत में आपके साथ प्रभु रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कितने बड़ी आशीर्वाद। मन में रख जो, मैं तुम्हारे बीच में चलता फिरता रहूंगा। आप गाड़ी लेकर जाओ, प्रभु आता है। आप परीक्षा लिखने के लिए जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है। हाट में जाओ, प्रभु आपके साथ है। काम करवा जाओ, प्रभु आपके साथ है। हमारे साथ रहना प्रभु, वो प्रभु हमारा प्रभु है। हालेलुया। यशाया 41:10 में प्रभु बोला कि मैं कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। पिता परमेश्वर वचन देता है। मत्ती 28:20 में लिखा गया, मैं जगत के अंत तक मैं यीशु तेरे साथ रहूंगा। और यूहन्ना 14:16 कलम में यीशु ने बताया कि मैं जाऊंगा, मैं जाकर पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो पवित्र आत्मा आपके साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है, चलना फिरना चाहिए। इसका मतलब जो भी आपके जीवन में होता है, जो भी आपके सेवा में होता है, मैं देखते रहता हूँ बेटा, देखते रहता हूँ पास्टर, आपकी सेवा में जो भी कार्यक्रम है मैं बीच में चलता रहूंगा, मैं देखता रहूंगा। इसलिए हम हिम्मत रखेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है। कोई भी तकलीफ आवे, प्रभु देखता है और प्रभु हमारे लिए विजय देता है, प्रभु पूरा करता है। वो यहोवा निसी, वो यहोवा यीरे, वो यहोवा एल रोई परमेश्वर हमारे लिए साथ रहता है। कोई भी तकलीफ आवे, मुसीबत आवे, बीमार आवे, प्रभु कहे कि मैं यहोवा रफा, मैं आपके साथ हूँ। आप डर मत डरना, डरना नहीं है, मैं साथ रहने वाला परमेश्वर प्रभु कहता है। और ये जो आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद पाने के लिए हम क्या करना चाहिए? वैसे कि प्रभु सब आशीर्वाद देता नहीं है। लेवीना पुस्तक, बाइबल में तीसरा पुस्तक लेवीना पुस्तक, ये लेवीना पुस्तक उत्पत्ति प्रभु का लोक का बारे में लिखा है। निर्गमन मिस्र देश माथी छुटकारा दिया। और लेवीना पुस्तक में पूरा प्रभु ना लोग को कैसे जीवन बिताना है, ये पूरा लिख कर दिया है। वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान यहोवा एल शड्डाई परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आप मेरा प्रजा है, मैं आपको छू लिया, मैं आपको छुटकारा दिया, एक देश, कानान देश देने वाला हूँ। लेकिन मैं परमेश्वर कौन है, आप जानकारी ले। लेवीना पुस्तक पूरा पढ़ो, परमेश्वर कौन तुमने मुक्ति करता है, मुक्ति किया है, छुटकारा दिया है और आशीष दिया है, वो परमेश्वर कौन? लेवीना पुस्तक पूरा वाचो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान, मैं पवित्र प्रभु। और लेवीना पुस्तक पूरा प्रभु ये नियम दिया है। पहला नियम पढ़ेंगे तो याजक प्रभु ने भक्ति करने के लिए, आराधना करने के लिए, बलिदान वेदी पर चढ़ाने के लिए प्रभु ये पहला भक्ति के बाबत पूरा लिख कर दिया। उसके बारे में परिवार कैसे रहना, भाइयों कैसे रहना, बहनों कैसे रहना, पति पत्नी बालकों और समाज में कैसे रहना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये पूरा
लेविना पुस्तक में लिखा गया। हमारा प्रभु नियम, वचन और घनी बधी वार्ता लिख कर दिया है कि आज्ञा लिख कर दिया कि तुम्हें ये आज्ञा को पालन करना चाहिए। लेवी 26 अध्याय 3 कलम में लिखा है, यदि तू मेरा आज्ञा, मेरा नियम, मेरा व्यवस्था ये पूरा पालन करे तो मैं सर्वशक्तिमान प्रभु तने आशीर्वाद आपू। आप समय मिले तो लेविना पुस्तक 26 अध्याय उसमें 3 से लेकर पढ़े तो यदि तू प्रभु का वाणी सुने, प्रभु का आज्ञा पालन करे तो 4था और 5वां, 6ठा और 7, 8वां देखो घना बधा आशीर्वाद प्रभु दिया है। खास करने 9वीं कलम में लिखा है, मैं तेरे ऊपर नजर रखूं और तने फूले फले तमने बढ़ाऊं अने हूँ तमने स्थिर करो। प्रभु वचन देता है, देखो मैं तुम्हारे ऊपर मेरी नजर रखूं और तमने मोटू थवान माटे तमे फूले फले भरपूर हो जाए और तुम्हारी साथे रहीने तमने स्थिर करीशो। तमारा खेतरनो आशीर्वाद, तमारा धन दौलत के आशीर्वाद, शांतिनो आशीर्वाद, कोई विरोध, कोई शैतान तमारा विरोध में ઊભું ન રહી શકાય। તમારા વિરોધમાં એક રસ્તામાં આવે, 7 રસ્તામાં ચલે જાય। तम अने वचन में लिखा है 5 लोग 100 लोगों को नहाड़े, पण तमारा में 100 लोग 10,000 लोगों को नहाड़े। तमे बधा एकतामां रहे, तमारा विरोध में जो कोई बात आवे, जो कोई तकलीफ आवे ये पूरा निकल जाए, तमने शांति मिले। प्रभु कहता है कि जिस देश में, गांव में मैं आपको रखा है, आशीर्वाद, फसल की आशीर्वाद, दूसरा साल तमे बी वावी ने ये फसल आवे ત્યાં સુધી તમારા જે ખાવાનું અનાજ कम पड़ेगा नहीं। ये पूरा आशीर्वाद 3 कलम में लिखा है, यदि तू मारा आज्ञा को पालन करे, नियमों पालन करे। हम सबको क्यों प्रभु ये पसंद किया? क्यों प्रभु बोला मैं तेरा परमेश्वर, मेरे रास्ते में तुम्हें चालवा, मेरे नियम को पालन करने का। इस साल 1 तारीख हम लोग समर्पण करना चाहिए, प्रभु मैं तेरा नियम को पालन करूंगा। पुराना नियम में 10 आज्ञा प्रभु दिया गया और काफी नियमों भी दिया गए। ये नियमों को पालन करने के लिए प्रभु चाहता है। मैं आपको पसंद किया, तबे देव तरफ अंगीकार किया, लेकिन प्रभु कहता है कि आपको जाने के लिए मैं एक रास्ता बना कर रखा है, उसी रास्ता में जाना है। नया नियम में यीशु मसीह काफी आज्ञा दिया है, उसमें 5 बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मातीनु सुवार्तामा 28 अध्याय 19-20 में लिखा है, बपतिस्मा लेना है। जे कोई यीशु को ग्रहण करे, पाप कबूल करे, तेनो बपतिस्मा लेवानो। और बीजी बात प्रभु कहता है कि मेरा गवाही तुम्हें बनवानो, मेरा गवाही बने, पवित्र आत्मा मिलेगा तब गवाही बने। तमें काफी लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए। अने प्रभु कहता है कि बपतिस्मा लो, साक्षीनु जीवन बितावो, मेरे विषय दूसरों को गवाही बतावो। और दूसरा एक आज्ञा दिया है, लूका सुवार्ता 22वें अध्याय 19वीं कलम में लिखा है, प्रभु ये रोटली और द्राक्ष रस दिया, पस्का त्योहार का लास्ट में बैठा और प्रभु बोला कि लो ने खाओ ये मेरा देह, मेरा शरीर, लो ने पीवो ये मेरा पवित्र लहू। प्रभु भोजन दिया और बताया कि जब तक मैं आऊँगा तब तक ये करता रहो, मुझे याद करो, मेरा प्यार को याद करो, मेरा मरण को याद करो, मेरा बलिदान को याद करो। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, यीशु मसीह का पहला कानून बपतिस्मा लेना है, देना है और सभी को साक्षी बनकर यीशु के बारे में बताना है। और तीसरी बात प्रभु भोजन लेना है। महीने में एक बार हमारा कलीसिया में प्रभु भोजन देता है, उसी समय प्रभु भोजन लेना है। और
यूहन्नु लखेलु सुवार्ता 15 अध्याय 12वीं कलम में प्रभु बोला, एक दूसरे ऊपर प्रेम रखना है। ये प्रभु का आज्ञा है, एक दूसरे पर प्रेम। पति पत्नी, माँ बाप, भाई बाळको, भाई भाई साथे, बहनों साथे, सगा संबंधियों साथे, पड़ोस वाला साथे। प्रभु यीशु ये बोला कि तू अपना पर जैसे प्रेम करे, प्रभु पर प्रेम करे, तुम्हारा पड़ोस पर प्रेम करवा दो। हम कैसे प्यार करते हैं, सभी के साथ प्यार से रहना, शांति से रहना। और दूसरी आज्ञा प्रभु ये दिया कि आपो तमने आपवामां आवे, देंगे तो आपको दिया जाएगा। लूका सुवार्ता 6 अध्याय 38 कलम में लिखा गया, आप जैसे प्रभु के लिए देते हैं, सेवा के लिए देते हैं, आपको भी दिया जाएगा। जिस माप प्रमाणे आप देते हैं, उस माप प्रमाणे आपके लिए दिया जाएगा। बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है, 10वां एक तमें देना है सेवा के लिए, सेवक का हाथ में देना है। प्रिय भाइयों बहनों, ये 5 बातों को बपतिस्मा लेना है, साक्षी बनकर आत्मा जीतना है, और एक दूसरों पर प्यार करना है, और प्रभु भोजन महीने में एक बार लेना है कम से कम, और प्रभु के लिए दशांश देना है। प्रभु कहता है कि यदि तू मारो नियम पालन करे पूरे मन से, पूरे दिल से, 50% नहीं है, 100% प्रभु का आज्ञा पालन करे तो प्रभु तमने 100 गुना आशीर्वाद देता है। लास्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि व्यवस्था विवरण 23वें अध्याय 14 कलम पढ़ेंगे। इस वचन में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं के तुझसे हराने को तेरे छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न होगा कि वो तेरे मध्य में से कोई अशुद्ध वस्तुओं देखकर तुझसे फिर जाए। लिखा है कि तुम्हारा छावनी में प्रभु रहना चाहता है, चलता फिरता रहना चाहता है, लेकिन तुम्हारा छावनी पवित्र रहना चाहिए। आपका दिल, पहला हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारा छावनी पवित्र रहना है। हमारा घर के अंदर झगड़ा नहीं करना, कुट्टी वस्तु नहीं रखना, घर के अंदर अशुद्ध रहना नहीं है। हमारा कलीसिया, ये छावनी प्रभु का छावनी कहवाए, प्रभु का निवास स्थान कहवाए। इसके अंदर प्रभु रहता है। प्रभु कहता है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए आप अपने परिवार, अपने कलीसिया पवित्र रहना चाहिए। लिखा है कि यदि कोई अशुद्ध बात तुम्हारा जीवन में, तुम्हारा घर के अंदर, तुम्हारा कलीसिया में, तुम्हारी सेवा में देखता देखता पवित्र आत्मा निकली जाए, सर्वशक्तिमान प्रभु निकली जाए, तो તમને સુરક્ષા ન મળે, તમને દેવના પ્રશંસા, શાંતિ, દેવના આશીર્વાદ निकल जाए। सावधान रहने के लिए व्यवस्था विवरण 23:14 में लिखा है कि कोई भी अशुद्ध बात, परमेश्वर का दुखी करवानी बात रहना नहीं है। तुम्हारा छावनी, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा घर, तुम्हारा कलीसिया, प्रार्थना भवन, तुम्हारी सेवा पवित्र रहने का आवश्यक है। इस साल में जनवरी 1 तारीख, ये पहली घड़ी में हम हमारा जीवन को समर्पण करेंगे। प्रभु मुझे पवित्र कर, मेरा छावनी पवित्र रहने के लिए मैं सावधान रहूं, ताकि आपका प्रशंसा हमेशा रहे। परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए 362 दिवस 12 महीना परमेश्वर का उन्नतित आशीर्वाद, उनका प्रॉमिस पूरा मिलने के लिए, आपके आत्मिक भौतिक आशीर्वाद, संतान के आशीर्वाद मिलने के लिए, प्रभु आपके लिए लड़ने के लिए, प्रभु आपको आरोग्य देने के लिए, सारी आशीष देने के लिए, सेवा में आगे बढ़ने के लिए, दर्शन को बढ़ाने के लिए तुम्हारा छावनी पवित्र रहना चाहिए। अशुद्धता देखता प्रभु कहते कि मैं निकल जाऊंगा।
प्रभु मैं पवित्रता के लिए अर्पण करूं, तमें मने आशीर्वाद आपो। अर्पण करेंगे जनवरी 1 तारीख से दिसंबर 31 तारीख तक। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का आशीर्वाद, वो हमारा परमेश्वर, हम उसका परमेश्वर का बेटा बेटी है, हमारे बीच में यीशु रहता है और हम पवित्र रहने के लिए समर्पण करेंगे, उसका आज्ञा को पालन करेंगे। प्रभु का स्वर्गीय आशीर्वाद आप सबके ऊपर हमेशा रहेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सब लोग घुटन पड़िए, हाथ जोड़िए, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवन दाता मुक्ति दाता प्रभु, 2023 साल पूरा तमें हमारे साथ रखा प्रभु जी। हमने आशीष दिया, सेवा में, परिवार में, हमारा व्यक्ति जीवन में आशीष दिया। धन्यवाद। इस नया साल में प्रभु हम हमारा जीवन समर्पण करते हैं प्रभु जी। हम तेरा परमेश्वर का मंदिर बनी जाए, हमारा घर आपका निवास स्थान बनी जाए प्रभु। हमारा प्रार्थना भवन, हम जहाँ सेवा करते गए उस भवन में आपका प्रशंसा उतरी आवा माटे हमें धन्यवाद देते गए। आपने वचन दिया, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा प्रजा, आप मेरा प्रजा है। धन्यवाद देते प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते गए, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरी आवो। यीशु हमें बदन आशीर्वाद आपो प्रभु। त्रिएक परमेश्वर हमारे बीच में तुम्हें आया। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग ताली पाड़ी ने प्रभु ने धन्यवाद करिए। हालेलुया। रीमा माशा दूराबा हंदाला बिया तुरामा। हमारे बीच में पवित्र आत्मा उतरी आवेला, हमारे बीच में यीशु आया। त्रिएक परमेश्वर खड़ा है। हम धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु ये नया साल में तेरा अनुग्रह हाथ हरेक ऊपर रखो प्रभु जी। सबके लिए प्रभु तंदुरुस्ती दे प्रभु जी। इस साल में कोई बीमार ना पड़े, तंदुरुस्ती दे, ताकत दे, शारीरिक बीमारी पूरा निकल जाए प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ, बालकों को आशीष कर प्रभु जी, पढ़ाई में आशीर्वाद आपो प्रभु। जे कोई काम करे, मजूरी काम करे, नौकरी करे प्रभु, अधिकारी जे अधिकार के साथ रहे, अरे प्रभु सबके काम काज ऊपर तेरे अनुग्रह आशीर्वाद दे, बुद्धि ज्ञान आपो प्रभु जी। जो कोई काम करेगा वो इस साल में सफलता हो जाए प्रभु जी। जो कोई नौकरी ढूंढता है उनका अच्छा नौकरी मिल जाए प्रभु, आशीर्वाद दे प्रभु जी। परमेश्वर का ये यीशु मसीह का अनुग्रह है और प्रभु लोगों के ऊपर दया मिली जाए प्रभु जी। आशीर्वाद आपो। जे कोई नौकरी करता है प्रभु जी, टीचर, नर्स, डॉक्टर, अधिकारियों, अरे प्रभु जी कितना बड़ा लोग छे प्रभु जी। आप प्रार्थना मेरे साथ करते गए, सभी को आशीष कर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु खेतर नो आशीर्वाद दे। सब लोग हाथ ऊंचो कर प्रार्थना करो, प्रभु हमारा खेतर नो आशीर्वाद। लेवीना पुस्तक 26वें अध्याय में 3 कलम में लिखा है, यदि तू मारा नियमों आज्ञा पालन करे, खेतर नो आशीर्वाद, धन दौलत के आशीर्वाद, जानवर के आशीर्वाद, और प्रभु जे कोई काम करे तेना पर 100 गुना आशीर्वाद आपने वचन दिया प्रभु जी। ये वचन के अनुसार प्रभु एक एक विश्वासी घर इब्राहिम का आशीर्वाद भरपूर हो जाए, कोई कमी ना पड़े प्रभु जी। हम दशमांश देंगे, हम गवाही बनेंगे प्रभु जी। आशीर्वाद दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते गए, हमारा सेवा में आशीर्वाद दे। हर एक पास्टर, सेवक परिवार को आशीष कर प्रभु, वडीलों को आशीष कर प्रभु जी, हमारा डायोसिस को आशीष कर प्रभु जी। सब लोग जमना हाथ ऊंचो करें प्रभु, हमारा गांव को आशीर्वाद दे। हमारा गांव में सब लोगों को प्रभु तेरा प्रेम बताओ प्रभु जी, आशीर्वाद दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारा जिला के लिए, हमारा राज्य के लिए, हमारा भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा देश को आशीष कर। हम कलीसिया के तरफ से देश के लिए आशीर्वाद बनाने के लिए हम अर्पण करते हैं प्रभु जी, अर्पण करते हैं। आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। हालेलुया। सब लोग बेहाथ ऊंचो करें। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। पवित्र आत्मा के वरदान उतरी आवे, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरी आवे हर एक बालक ऊपर, हर एक जवान ऊपर, हर एक विश्वासी भाई बहन ऊपर
हमारा सेवक, हमारा पास्टर्स के ऊपर उतरी आवे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग थाली पाड़ी ने प्रभु को धन्यवाद करिए। आ नया साल के आशीर्वाद आपके ऊपर हर एक ने ऊपर उतरी आवे छे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तमे आशीर्वाद देता है। धन्यवाद हमारी साथ रहता है। धन्यवाद। हम तेरे प्रजा है प्रभु, आप हमारा परमेश्वर, आप हमारे बीच में है। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं कुछ नहीं, हमारा परिवार को अर्पण करते हैं। सारी आदर और महिमा हम आपके लिए देते हैं, आपके लिए देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन वर ग्रहण कर बाप, आमीन। सब लोग बोलो आमीन, आमीन। तारनार प्रभु यीशु कृष्ण कृपा तथा देवना प्रेम, पवित्र आत्मा संगति, सौभाग्य, आशीर्वाद हम सबके साथ यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह की। हैप्पी न्यू ईयर, बड़ा दिन की शुभकामना। और मेरा तरफ से वहीदा बेन, टाइटस परिवार, बाळको और शालम शेकिना सबके तरफ से, खास કરીને सिनाड ऑफ सालम चर्चेस इन इंडिया तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और प्रेमी सलाम। जय यीशु। मैं आपसे विनती करता हूँ, कलेशिया में हमारा परिवार के लिए, हमारा शालोम सेवा के लिए, अपने भील आदिवासी विस्तार के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय यीशु।